हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जय हिंद। आप सभी को बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से जो है भर्ती निकली है समूह 2 उप समूह 3 स्वच्छता निरीक्षक केमिस्ट एवं समकक्ष पदों के लिए। सीधी भर्ती है और बैकलॉग भी भर्ती है। इन भर्तियों के लिए आवेदन पत्र भरने की अंतिम तारीख जो है वो 5/12/2022 है और फॉर्म भरने की स्टार्ट जो हो रहा है फॉर्म आवेदन करने का वो 21/11/2022 से स्टार्ट हो रहा है और अंतिम जो तारीख है उसकी 5/12/2022 है। तो ध्यान रखिएगा, अभी शुरुआत नहीं हुआ है फॉर्म डालने का। 21/11 से स्टार्ट होने वाला है फॉर्म और 5/12 मतलब कुछ ही समय के लिए आवेदन करने के लिए दिया गया है टाइम। तो अपना समय को ध्यान में रखते हुए समय से पहले फॉर्म को भर दीजिएगा ताकि आपका किसी प्रकार से नुकसान ना हो। बहुत ज़्यादा अच्छी भर्ती निकली हुई है, खासकर उन स्टूडेंट्स को जो बकायदा तैयारी में लगे हुए हैं, बकायदा फॉर्म डाले जा रहे हैं और तैयारी करे जा रहे हैं, पढ़ाई करे हुए हैं, पढ़ाई में लगे हुए हैं। उन सभी जी के लिए बहुत अच्छी भर्ती आई है। परीक्षा दिनांक की बात करें तो 10 फरवरी 2023 से प्रारंभ हो जाएगी। आपको बता दूं कि परीक्षाएं जो स्टार्ट होने वाली है वो 10 फरवरी 2023 से है। मतलब आप समझ लीजिएगा कि आपको 2 से 3 महीने का वक्त है अभी अच्छी तरीके से जम के तैयारी करने की ज़रूरत है ताकि आप सफल हो सकें। ये परीक्षा के बाद आपको बता दूं कि जो इसका तो बता दूं आपको कि इसका जो समूह 2 और उप समूह 3 जो है इस पद के बारे में, ये पद की श्रेणी जो है तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आती है। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के लिए जो विषय है, जो सिलेबस है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है एक स्टूडेंट्स के लिए कि वो किस सब्जेक्टों की तैयारी करे ताकि उसका सिलेक्शन हो सके। तो इसके लिए भी सिलेबस डिसाइड है और ये सिलेबस है जिसमें आपको सामान्य ज्ञान के बारे में पूछा जाएगा, सामान्य हिंदी आएगा, सामान्य अंग्रेजी आएगा, सामान्य गणित आएगा, सामान्य तार्किक योग्यता आएगा, सामान्य विज्ञान आएगा, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान आएगा। कहा जा सकता है कि सामान्य सब चीज़ आएगी लेकिन सामान्य होता नहीं है, सब अंदर से पूछता है सवाल। ठीक है, तो बेहतर अंदर से सवालों को पूरा जो है तैयार करके बैठिए। सामान्य रहता है बोलने का, लेकिन बहुत अंदर डीपली सवालें भी पूछे जाते हैं। तो सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, मतलब जीके जीएस पूरा है समझ लीजिए। जीके जीएस भी है आपका और साथ ही साथ आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी है, अंग्रेजी है और साथ ही साथ कंप्यूटर भी है आपका। और ये टोटल जो है नंबर 200 नंबर का पेपर है टोटल। ठीक है, और आपको बता दूं इसके लिए 3 घंटे का समय दिया है। 200 नंबर का पेपर है, अंक 200 नंबर का है और आपको बता दें कि 3 घंटे का वक्त दिया जा रहा है आप लोगों के लिए। इसमें एज की बात करना चाहेंगे आपसे, तो एज के विषय में बता दें कि इसमें उम्र जो मांगा है वो 18 से 40 साल की उम्र मांगा है और साथ ही साथ गवर्नमेंट की तरफ से जो रिलैक्सेशन एज में होता है, छूटें होती है, उसके आधार पर अधिकतम जो उम्र है वो 45 साल तक की उम्र दिया है उसने। जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय कर्मचारी जो लोग हैं वो जो हैं और महिलाएं जो है जो अनारक्षित हो चाहे आरक्षित हो, उन सभी को जो है 5 साल की छूट दिया है, 18 से 45 साल की उम्र। इसमें और एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो स्टूडेंट को समझना जहद ज़रूरी है कि यदि जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की भर्ती के लिए आवेदन करना चाहता है या कर रहा है, तो वो अपना रोजगार पंजीयन जरूर जीवित कर ले और रोजगार पंजीयन जरूर अपना करवा ले। अगर जिनने करवाया नहीं है तो तुरंत अपना रोजगार पंजीयन करवा ले ताकि उसका आवेदन भरते समय उसको दिक्कत ना जाए। अभी 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 रोजगार पंजीयन का पोर्टल में परिवर्तन आया है, चेंज आया है, नया पोर्टल बना है, तो उसमें कुछ चीज़ों की दिक्कतें आ रही है, खासकर समग्र आईडी से रिलेटेड। जिन स्टूडेंट के समग्र आईडी में दिक्कत हो, समग्र आईडी में प्रॉब्लम है, यदि नाम और डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ है तो उनका रोजगार पंजीयन हो पाना दिक्कत जा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी समग्र आईडी में गड़बड़ हो सकता है, तो अपने पंचायत में जाके समग्र आईडी को सुधरवा लें ताकि आपका जो है रोजगार पंजीयन बन सके और रोजगार पंजीयन से आपका जो वैकेंसी के लिए फॉर्म डालना है वो डाल सके। आई होप इसको समझ गए होंगे आप। और साथ ही साथ आपको इस रोजगार पंजीयन से जुड़े हुए अगली वीडियो में आपको बता देंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, इस चैनल को आप लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें
और शेयर ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इस सब चीज़ों की जानकारी पहुँच सके। अब बता दें आपको कि भर्ती के पदों का वर्गवार विवरण जो दिया है, तो बहुत सारी भर्ती निकली है और इस भर्तियों की सबसे चीज़ें बता दूँ आपको, जो पीडीएफ जारी किया गया है, उसमें सबसे ज़्यादा है कि बीएससी वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा भर्ती है। तो बीएससी वाले बच्चे जितने भी हैं, वो लोग तैयार हो जाएँ इन सब भर्ती के लिए। और बीएससी माँगा है और साथ ही साथ बीएससी में उस बच्चे का केमिस्ट्री होना ज़रूरी है। तो ज़्यादा स अधिक भर्तियाँ जो निकाला है इस वैकेंसी में, इसमें ये सबसे ज़्यादा माँगा है कि केमिस्ट्री जो है, रसायन विज्ञान से उसका होना चाहिए और साथ-साथ बीएससी भी उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। मतलब बीएससी में उसका रसायन विज्ञान होना अनिवार्य है। दूसरी एक और भर्ती इसमें जो निकाला है, पद निकाला है स्वच्छता निरीक्षक के लिए, इसमें पीएससी होना चाहिए। बीएससी के साथ-साथ स्वच्छता विषय में डिप्लोमा होना ज़रूरी है। तो जितनी भी आपको स्वच्छता वाली निरीक्षक वाली भर्तियाँ आएगी, पोस्ट कोड आएँगे, उनमें सभी में जो है, उसमें बीएससी के साथ-साथ स्वच्छता विषय में डिप्लोमा अनिवार्य कर दिया है। ठीक है? ये पूरी भर्तियाँ आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, सब में वही क्वालिफ़िकेशन, सब में सेम क्वालिफ़िकेशन माँगा है। जिसमें आपका रसायन और रसायन और बीएससी होना उत्तीर्ण, साथ ही साथ आप में एक क्या बोलते हैं बीएससी होना और स्वच्छता विषय में डिप्लोमा होना। तो ये भर्तियाँ सबसे ज़्यादा निकली हुई है। इसके साथ-साथ आपको बता दूँ कि कुछ भर्तियाँ इसमें जो निकली है, इसमें वाला है कंप्यूटर साइंस माँगा है, बीई माँगा है, तो वो भी आपको अभी दिखाना चाह रहा हूँ फटाक से। कुछ भर्तियाँ जो है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये आपको बता दूँ, इसमें जो प्रयोगशाला सहायक 17 पद जो निकले, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ बीएससी प्लेन माँगा है, बता दें आपको। तो कुछ भर्तियाँ जो है प्लेन बीएससी से भी हैं। आपका प्लेन बीएससी है, वो भी आप आवेदन कर सकते हैं। कुछ भर्तियाँ जो आई है इसमें जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र विषय में स्नातक उपाधि होना, मतलब बीएससी होना चाहिए। तो कुछ भर्तियों के लिए वो बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं। कुछ भर्ती ऐसी आई हैं जिसमें बच्चे जो हैं केमिस्ट्री एवं बॉटनी विषय से बीएससी करे हैं, वो विषय वाले बच्चे भी आवेदन करने योग्य हैं। कुछ भर्तियाँ जो आई है आपको बता दूँ, इसमें जो है ये आया है औषधि निरीक्षक की। औषधि निरीक्षक की भर्ती में बता दूँ कि विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में फार्मेसी, मतलब बी फार्मा, डी फार्मा जो होता है, उस फार्मा के लिए उसको होना चाहिए और विशेषज्ञ के साथ मेडिसिन या माइक्रोबायोलॉजी में डिग्री कंप्लीट होना, मतलब बी फार्मा ही चलेगा। ठीक है? बी फार्मा बोला है। ऐसे व्यक्ति को औषधि निरीक्षक नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसका औषधि का कॉस्मेटिक विनिर्माण, आयात या बिक्री में कोई वित्तीय हित हो। ऐसे लोग नहीं इसमें आवेदन कर पाएँगे। सीधी भर्ती सहायक औषधि विशेष, इसमें भी वही माँगा है आपका बी फार्मा होना, ध्यान रखिएगा बी फार्मा, डी फार्मा नहीं माँगा है, बी फार्मा बोला है। ठीक है? बी फार्मा की बात की है इसने, साथ द्वितीय श्रेणी में होना चाहिए। इसके अलावा जो और भर्तियाँ निकाला है उसने, उसमें भी आपको बताऊँ रसायन शास्त्र से द्वितीय में स्नातक, तो ज़्यादातर पूरी जो भर्ती इसको निकाला है वो बीएससी स्टूडेंट जो है, उन्हीं के लिए निकाला है। और ये भर्ती जो आई है आपको बताऊँ सहायक प्रोग्रामर की, उसमें कंप्यूटर साइंस अथवा सूचना प्रौद्योगिकी, मतलब कंप्यूटर से एमएससी वाला बच्चा और बीई बीटेक वाला जो बच्चा है, वो इस सूचना जो जिसने बीई बीटेक किया है किस विषय से, सूचना प्रौद्योगिकी, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी जो किया है, वो बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है, आवेदन कर सकता है। तो इस पे भी बहुत सारी भर्तियाँ हैं इसमें, इसके लिए भी आवेदन वो बच्चा प्रोग्रामर के लिए आवेदन कर सकता है, सिस्टम मैनेजर के लिए आवेदन कर सकता है। मत्स्य निरीक्षक ये एक नई है इसके लिए, इसी में कि जीव विज्ञान हो या मत्स्य विज्ञान में स्नातक उपाधि किया है, वो बच्चा भी डाल सकता है इस आवेदन को। इसके अलावा आपको बता दूँ कि और क्या क्वालिफ़िकेशन, मतलब ज़्यादातर बीएससी वाले बच्चे ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और एक एक विषय जो आया है जिसमें उसने कम एक जो पोस्ट आई है, उसमें उसने कंप्यूटर भी माँगा है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। तो डेयरी डा डेयरी डाक सहायक के लिए जो आई है, जिसमें 7 पोस्ट है, इसमें भी उसने जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक होना, साथ ही साथ कंप्यूटर में डिप्लोमा होना ज़रूरी है।
मतलब डीसीए हो या पीजीडीसीए होना अनिवार्य है। इसलिए कंप्यूटर कोर्स तो सब जगह अनिवार्य करके रखा हुआ है एक तरीके से। जो भी भर्ती होती है उसमें कुछ ना कुछ भर्ती, और साथ ही साथ सिलेबस भी डिसाइड करके रख दिया है। अब जो भी भर्तियां आ रही है आगामी, उसमें उस बच्चे को कंप्यूटर का ज्ञान होना अति आवश्यक हो गया है एक तरीके से। डिजिटल इंडिया के रूप में है, इसलिए कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है। देखिए यहाँ पर नीचे भी दे दिया है एक और भर्ती जो है, डेयरी डाक सहायक, 8 पद है, उसमें भी वही कंप्यूटर में डिप्लोमा होना जरूरी बोल दिया है। तो ये सब भर्तियां स्टूडेंट्स के लिए आई हुई है। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को इस विषय में जानकारी प्राप्त हो गई होगी, और आपको जो है इस पीडीएफ को लिंक में भेज दिया जाएगा ताकि आप और स्टडी कर सकें उसके बारे में और जान सकें, और आपको सभी को ये सब चीज समझ में आ गया। ओके, तो इस तरीके से आपको जानकारी प्राप्त हो गई है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। इसी इसी के साथ जय हिंद, नमस्ते।